पाल जी ने, माननीय एमएलसी राधा मोहन जी राज्यसभा में, मतलब संसद में हमारे जगदम्बिका पाल जी ने, राज्यसभा में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबको बता रहा हूं, यहाँ कोई खिलवाड़ नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने कहा था न झुकेंगे न थकेंगे न रुकेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे, क्योंकि हम अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। संसद में माननीय जगदम्बिका पाल जी ने आपकी आवाज उठाई, मतलब सड़क से संसद तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक आवाज पहुंचाने का काम एक तरफ संगठन ने किया, पूरे प्रदेश में जा जाकर आप सभी के बीच जाकर संगठन बनाने का काम किया, और जिला मुख्यालय पर डीएम और सीडीओ को अनेकों बार, एक बार नहीं कई बार अपनी मांगों का ज्ञान मांग पत्र देने का काम इस संगठन ने किया है। आज व्हाट्सएप का ग्रुप है, हर जिले के ग्रुप है, लगभग 30,000 बीडीसी कुटुंब में सीधे जुड़े, कुटुंब का एक ऐप है जिसमें 30,000 बीडीसी जुड़े हुए हैं महोदय। यह संगठन ना आपसे चंदा लेता है, ना आपसे कहता है आप वोट किसको देंगे। एमएलए का चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, अभी सांसदी का चुनाव हो रहा है, लेकिन संगठन ने कहीं नहीं कहा कि आप कहां वोट दीजिए। राजू भाई समाजवादी को समर्थन करते हैं तो हमने नहीं कहा इनसे कि आप किसका समर्थन करेंगे, अगर आप बीजेपी का समर्थन करते हैं तो हमने नहीं कहा आप कहां पे समर्थन करें, क्योंकि हम गैर राजनीतिक संगठन है हमारा, और हमारा संगठन केवल बीडीसी जो शोषित वंचित है उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि लड़ाई तो आपने बहुत करी, मुझे मिला कुछ नहीं, इसमें से बहुत लोगों के मन में अभी प्रश्न यही हो रहा होगा कि हमको मिला कुछ नहीं, लेकिन आपको बता दें 1961 के बाद 73वां संशोधन लागू हुए 27 वर्ष हो गए, अभी तक किसी सरकार ने ध्यान देने का काम नहीं किया, क्योंकि हम संगठित नहीं थे, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। पहली बार पूरे प्रदेश में नेताओं का सबसे बड़ा संगठन बना है, जिसका नाम है प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ, जिसके आप लोग अगुवाकार हैं, आप लोग सिपाही हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे प्रदेश में बीडीसी को हम एक करने में सफल रहे, आपका आंदोलन करने में सफल रहे, और साथ साथ सरकार का ध्यान बीडीसी के मांगों की ओर आकर्षित करने में सफल रहे। उसका जीता जागता उदाहरण है कि आपको 4 प्रमुख अधिकार दिए गए। और आपको एक बात और, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आपने मुझे इस का नेतृत्व करने का आपने सौभाग्य मुझे प्राप्त किया है, अवसर दिया है, तो बड़ी ईमानदारी के साथ बिना किसी लाज लपेट के बड़े व्यापक स्तर पे आपके अधिकारों की लड़ाई चल रही है महोदय। ये शायद आपको पता नहीं है, आप शायद अपने अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन आपका संगठन आपके अधिकारों के लिए गंभीर है। और साथ साथ एक बात बहुत स्पष्ट बता दें कि माननीय प्रमुख जी जो पूरे प्रदेश के 826 प्रमुख हैं, हम उनको अपने से अलग नहीं मानते, हम उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, क्योंकि पहले हमारे माननीय प्रमुख जी बीडीसी हैं, उसके बाद वो प्रमुख हैं महोदय। तो जहां हमने बीडीसी की बात करी है, वहां मैंने प्रमुखों के अधिकारों की भी बात करी कि हमारे प्रमुख को भी जगह मिलना चाहिए। वो ग्रामीण स्तर की राजनीति करते हैं, वहां पर उनको सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता उनको और उनके परिवार की है, उनकी निधि बढ़नी चाहिए। विधायकों की निधि बढ़ सकती है, सांसद की निधि बढ़ सकती है, तो हमारे क्या प्रमुख जी की निधि नहीं बढ़ सकती? तो प्रमुखों की निधि बढ़नी चाहिए। ये स्पष्ट बात माननीय उप मुख्यमंत्री ग्राम विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी से तमाम सांसद मंत्रियों से बार बार कहने का काम ये संगठन कर रहा है। और एक बात और कह रहा है कि माननीय प्रमुखों की निधि पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब माननीय प्रमुख जी अगर अमृत सरोवर अपनी निधि से बनाएंगे तो इन बीडीसी को नाली खांजा कैसे दे पाएंगे? हम कहीं से गलत हो तो आप रोकिए। और प्रमुख से लड़ाई करके मुझे नहीं लगता कि बीडीसी को अधिकार दिलाया जा सकता है। अविश्वास, अगर प्रमुख आपका बिल्कुल आपको काम नहीं देता, आपको नहीं समझता, तो ये आपके अधिकार है कि आप उनके अविश्वास ला सकते हो, उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं।